हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ आवर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। बेटा, आज आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, आज हम डिस्कशन करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर। ये डिविजिबिलिटी रूल है क्या, ये कैसे हमें मदद करता है, ये कितने हेल्पफुल है, या हम डिविजिबिलिटी रूल जानना कितने ज़रूरी है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमको एरिथमेटिक ऑपरेशन के बारे में पता है, एडिशन क्या है, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिवीजन क्या है। पर्टिकुलरली डिवीजन में हमें क्या पूछा जाता है, एक नंबर दे दिया जाता है और कहा जाता है कि दूसरे एक नंबर के साथ डिवाइड करके ये बताओ रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा। तो आप क्या करते हो, n1 को जो नंबर दिया गया है उसी नंबर को दूसरे नंबर के साथ, हमारे जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है, जिस तरीके से हम छोटे क्लास से पढ़े आए हैं, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और बताते हैं कि रिजल्ट ये निकला। लेकिन ये जो डिविजिबिलिटी रूल है, ये डिविजिबिलिटी रूल एक तरीके का शॉर्टकट है, शॉर्टकट तरीका है, ताकि हम बिना डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए आसान तरीके से ये बता सकते हैं कि दिए गए एक नंबर को दूसरे एक नंबर के द्वारा एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे या नहीं। अर्थात जब दिया गया एक नंबर को दूसरे एक नंबर के साथ डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि कोई रिमाइंडर नहीं रहा, वो पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हुआ, पूर्ण रूप से वो विभाज्य हुआ। ये है ये डिविजिबिलिटी रूल का मेन ऑब्जेक्टिव। एक बार सीख लिए तो जस्ट नंबर को देख के हम बता सकते हैं कि जो दूसरा नंबर दिया गया है उसके द्वारा वो आसान तरीके से डिविजिबल हो पाएगा कि नहीं, हम बता सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है, तो ये रूल को हम पहले देखेंगे। तो एक बार याद करते हैं, हमारा जो स्कूल टाइम में जो डिवीजन ऑपरेशन किया जाता था उसका पैरामीटर या एलिमेंट वगैरह क्या क्या है, यानी वो डिवीजन ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ आता है और क्या हमें याद रखना होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए, डिवीजन ऑपरेशन में जब आपको एक नंबर दिया जाता है, मान के चलिए 461 को पूछा गया कि 8 के द्वारा डिवाइड करके बताओ परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। तो आप स्कूल में क्या करते थे बेटा, 461 को ऐसे आप लिख देते थे, 8 को इस तरीके से लिखते थे और फिर आपका मल्टीप्लिकेशन टेबल को याद करते हुए आप डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते। यहाँ जैसे 8 5 40 माइनस की 6 बच गया, 1 नीचे आ जाएगा, 8 8 7 56, फिर सब्सट्रैक्ट करके आप मिलते थे 4 5। ठीक है, इस तरीके से हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये आप स्कूल में पढ़े हो, केवल मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ। ये 8 को आप क्या कहते हो, 8 को कहते हो डिवाइजर। 461 को आप क्या कहते हो, डिविडेंड। ये 57 को आप क्या कहते हो, कोशिएंट। 5 को क्या कहते हो, इसे कहते हो आप रिमाइंडर। ठीक है, हिंदी में डिवाइजर को आप क्या कहते हो, भाजक कहते हो। डिविडेंड को आप भाज्य कहते हो, कोशिएंट को आप भागफल कहते हो। मेरा हिंदी राइटिंग इतनी सही नहीं है। और रिमाइंडर को आप क्या कहते हो, शेषफल कहते हो। तो यहाँ याद रखने वाली चीज है क्या,
आप कहते हो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उसी तरीके से ये है आपका मेन फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से आप डिवाइजर को भी निकाल सकते हो। डिवाइजर इक्वल टू किसने पूछ लिया तो आप क्या करते हो, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय कोसेंट, ऐसे कर देते थे। किसी ने आपसे पूछ लिया कोसेंट क्या होगा बच्चों बताओ, तो आप बोलते थे डिविडेंड माइनस रिमाइंडर होल डिवाइडेड बाय डिवाइजर कर देते थे। रिमाइंडर को कैसे हम निकालते हैं, डिविडेंड से माइनस कर देंगे डिवाइजर इनटू कोसेंट। ऐसे करके हमें ये फॉर्मूला को याद रखनी होती थी। ये आपको पता है केवल मैं आपको समझा दिया कि इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। हिंदी में आप क्या बोलते थे, भाज्य इक्वल टू भाजक भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इस तरीके से आप हिंदी में भी पढ़ते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 3, 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो कैसे आसान तरीके से बता पाएंगे कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 5 से, 7 से, 10 से, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25 सभी का एक एक करके देखते हैं। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 2, यानी हमें दिए गए एक नंबर को जब पूछा जाएगा कि 2 के द्वारा ये एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं, तब हम कैसे क्विकली जवाब देंगे, जस्ट नंबर को देख के। ठीक है, तो ऐसे सवाल जब आपको पूछा जाएगा आप स्मार्टली उसी नंबर को देख लेना, उस नंबर के यूनिट प्लेस में यूनिट डिजिट, जिसको आप लास्ट डिजिट भी कहते हो और कभी कभी वंस प्लेस डिजिट भी कहते हो। तो नंबर का यूनिट डिजिट को एक बार देख लो। मान लो यूनिट डिजिट में 0 है या 2 है या 4 है या 6 है और 8 है। इसी में से कोई भी डिजिट हो यूनिट डिजिट में तो आप आसान से बता सकते हो कि ये नंबर, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया 2, आपको दिया गया 12 का यूनिट डिजिट है 2, तो आप कह सकते हो कि ये डिविजिबल बाय 2। 244 आपका नज़र यूनिट डिजिट में होनी चाहिए, पता चल गया 4। ठीक है, 4 इज डिविजिबल बाय 2, तो आप कह सकते हो 244 इज डिविजिबल बाय 2।
7916, आप देखो यूनिट डिजिट में आपका 6 है, 6 इज डिविजिबल बाय 2, अर्थात आप आसान तरीके से कह सकते हो कि 7916 इज डिविजिबल बाय 2। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 9537770, यूनिट डिजिट में 0 है, तो हमने क्या बोला, यूनिट डिजिट में 0 है तो वो नंबर भी डिविजिबल बाय 2 होता है। और आपको याद रखना होगा कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है उसे हम कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, जस्ट आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं नोट बनाया हूँ, नोट अटैच कर लूँगा, तो आप ध्यान से सुनिए। जब वो नोट आपको दिखेगा, पॉज मार के उसे आप नोट बना सकते हो। तो आपको समझ में आ गया कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस आर ईदर 0 और 2 और 4 और 6 और 8। एक संख्या 2 से विभाज्य तब होती है यदि इकाई अंक में, यूनिट प्लेस में, इकाई अंक में आपका 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं 3 के द्वारा कैसे डिविजिबिलिटी को हम टेस्ट करते हैं। तो देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया हमें कि बेटा ये बताओ, ये जो नंबर आपको दिया गया है, ये गिवन नंबर 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा क्या? आप 3 से डिवाइड कर पाओगे क्या? तो आप बोलोगे कि जो नंबर दिया गया है मैं क्या करूँगा, उसी नंबर का जितने सारे डिजिट्स हैं उनका सम निकालूंगा, सम ऑफ द डिजिट्स निकालूंगा। सम ऑफ द डिजिट्स निकालने के बाद जो भी रिजल्ट मुझे प्राप्त होगी, ये रिजल्ट को मैं चेक करूंगा कि ये डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। ये 3 से डिविजिबल है तो मैं आसान तरीके से कह सकता हूं दिया गया नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा। अर्थात ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ सम ऑफ इट्स डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3। एक संख्या 3 से तब जाके विभाज्य होती है यदि संख्या के अंकों को जोड़ने के बाद जो परिणाम हमें प्राप्त होगी वो भी 3 से विभाज्य हो। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए 18 में 2 डिजिट्स हैं 1 और 8, हमने इनका सम निकाल दी, हमें मिला 9 इज डिविजिबल बाय 3। अर्थात हम बोलेंगे 18 इज डिविजिबल बाय 3। दूसरा एक एग्जाम्पल 7 6 2, हमारे पास डिजिट्स है 7 6 और 2, ये आपका हो गया 15 बराबर 7 6 15। तो 15 इज डिविजिबल बाय 3, तो हम बोलेंगे 762 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। मान के चलिए 5 3 2 और 2, तो 5 + 3 + 2 + 2 कर दीजिए, सम ऑफ इट्स डिजिट्स निकाल के रिजल्ट जो भी मिलेगा बराबर है 2। तो ये डिविजिबल बाय 3 है, अर्थात 5 3 2 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। और एक बड़ा नंबर लेते हैं 2 3 9 6
7, तो 2 + 3 + 9 + 6 + 7 आप कर दीजिए। 20 और 27, तो 27 निकला। 27 इज डिविजिबल बाय 3, तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि 23967 23,967 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। यानी हमें पता चल गया कि एक संख्या 3 से तब जाके विभाज्य होती है यदि संख्या के जितने सारे डिजिट्स हैं उनको जोड़ने के बाद, योग करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होती है वो भी 3 से विभाज्य हो। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 if sum of its digit is also divisible by 3. Clear? अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 4। मान के चलिए फिर आपसे पूछा गया कि बेटा आपके पास एक नंबर है, ये बताओ ये नंबर 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा या नहीं। जब 4 से आप डिवाइड करोगे कोई रिमाइंडर नहीं रहनी चाहिए, तो कंफर्म करो। तो आप क्या करोगे, ये जो नंबर दिया गया है हमें ये ध्यान देना होगा कि ये नंबर का जो लास्ट 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट, ये लास्ट 2 डिजिट्स को हम देखेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो नंबर आपको दे दिया गया है ये नंबर का लास्ट 2 डिजिट को, यानी 1s प्लेस में जो डिजिट है एंड 10s प्लेस में जो डिजिट है, ये नंबर को आप देखो, उसी को आप चेक करो कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। वो डिविजिबल हो गया तो आप आसान तरीके से आंख बंद करके बोलोगे कि दिया गया नंबर भी 4 से डिविजिबल है। मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। 52 ये 2 डिजिट्स नंबर है, तो ये 2 डिजिट्स नंबर को आप आसान तरीके से 52 इज डिविजिबल बाय 4 कह सकते हो। ठीक है, 236 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे। 36 ये तो डिविजिबल बाय 4 है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि 236 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। 7920 हमको देखनी है लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट को चेक करके हम बोल पाएंगे कि 20 इज डिविजिबल बाय 4। अर्थात हम आसान तरीके से बता सकते हैं कि 7920 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। और एक बड़ा नंबर लेते हैं 68308। आप देखो लास्ट 2 डिजिट है आपका 08 इज डिविजिबल बाय 4। तब आप बोल पाओगे कि 68,308 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो हमने क्या सीखा, एक संख्या 4 से तब जाके विभाज्य होती है जब इसकी अंतिम 2 अंक, जैसे यहाँ 20 है, ये अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। हमने चेक कर लिया कि देखा अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है, तो हम बोल पाएंगे
कि हमें जो नंबर दी गई है वो नंबर भी 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। अर्थात ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 if the last two digit of that number is divisible by 4। लास्ट दो अंक को नजर देंगे, उसी के ऊपर हम टेस्ट कर लेंगे कि ये 4 से विभाज्य है या नहीं, वेदर इट इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। जब हमें पता चल जाएगा कि लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, तो आसान तरीके से बोल देंगे कि द गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। ठीक है। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। किसी ने आपको पूछ लिया कि बेटा ये बताओ, आपको एक नंबर दिया गया है और 5 के साथ जब डिवाइड करोगे ये 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा या नहीं। तो आप क्या करोगे, जो नंबर आपको दिया गया है ये नंबर का यूनिट प्लेस में, यानी यूनिट प्लेस में जो डिजिट है, या आप इसे लास्ट डिजिट भी कह सकते हो, या वंस प्लेस में जो डिजिट है ऐसे भी कह सकते हो। इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए और आप देखोगे कि ये 0 और 5 है, तो 0 या 5 है, तब जाके आप कह सकते हो आसान तरीके से बिना डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए कि दिया गया नंबर ये 5 से डिविजिबल है। अर्थात एक संख्या 5 से विभाज्य है या नहीं हमें कैसा पता चलेगा कि संख्या के इकाई स्थान पे, यूनिट प्लेस पे यदि अंक, यदि वो डिजिट 0 है या 5 है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलो 15 के इकाई स्थान पे यानी यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 5 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये डिविजिबल बाय 5 है। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2, 3, 5 इकाई अंक पे या यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। जब ये नंबर का यूनिट प्लेस पे 5 है तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। और एक एग्जांपल देखते हैं, 7920 इकाई स्थानों पे यानी यूनिट प्लेस पे हमारा जो डिजिट है वो है 0। हमने ऑलरेडी सीख लिया है कि यूनिट प्लेस में या 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, तब जाके वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो हमने सीख लिया और ये रूल अप्लाई करते हुए कह देंगे कि दिस इज डिविजिबल बाय 5। और एक बड़ा अंक एक संख्या लेते हैं, 995775। हमने यूनिट प्लेस में जो डिजिट है उसी के ऊपर नजर डाला, हमें मिला 5। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि ये नंबर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अर्थात एक संख्या तब जाके 5 में विभाज्य होती है यदि संख्या के इकाई स्थान पे जो अंक है, जो डिजिट है, या तो वो 0 हो या वो 5 हो, 0 हो या 5 हो। ठीक है, आप बोलोगे ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस, इसे आपको याद रखना होगा, इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज इधर 0 और 5। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6।
फिर किसी ने आपको पूछा, ये बताओ बच्चों कि जो नंबर आपसे दिया गया है ये 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा या नहीं। तो आप क्या करोगे, ये जो दिया गया नंबर इसे आप चेक करोगे कि ये डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं, एवं डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं। अर्थात ये दिया गया नंबर 2 से विभाज्य है कि नहीं एवं 3 से भी विभाज्य है कि नहीं। मान लीजिए ये दिया गया नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो आप बोलोगे कि दिया गया नंबर 6 से डिविजिबल होगा। क्यों ऐसा? 2 × 3 = 6। तो जो नंबर 6 में डिविजिबल होगा हमें देखना होगा कि वो 2 में भी डिविजिबल होनी चाहिए, साथ ही साथ वो 3 में भी डिविजिबल होनी चाहिए। A number is divisible by 6 if the number is divisible by both 2 and 3। एक संख्या 6 से तब जाके विभाज्य होती है यदि दिए गई संख्या 2 के द्वारा भी विभाज्य हो एवं 3 के द्वारा भी विभाज्य हो। आप बोल सकते हो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। तो हमने इसे समझेंगे एक छोटी सी एग्जाम्पल लेके। 48 को यूनिट डिजिट, 48 का यूनिट प्लेस में जो डिजिट है आप देख लिए कि 8 है, यानी ये डिविजिबल बाय 2 है। 4 एवं 8 को आप मिला दिए, 12 निकला, तो आप बोलोगे कि इट इज डिविजिबल बाय 3। 48 2 से भी विभाज्य होती है, 3 से भी विभाज्य होती है। 48 2 से भी 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। तो आप आसान तरीके से कह सकते हो कि 48 इज डिविजिबल बाय 6। 48 6 से विभाज्य होगी। फटाफट एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये 6 यूनिट प्लेस में जो डिजिट है इसे देख के आप बता दिए कि ये डिविजिबल बाय 2 है। 9 + 3 + 6 ये हो गया आपका 18, यानी ये डिविजिबल बाय 3 है। 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। तो आप आसान तरीके से कह सकते हो कि 936 इज डिविजिबल बाय 6। और एक एग्जाम्पल लेते हैं 5 3 2 2। आप यूनिट प्लेस का डिजिट को देख के पता लगा दिए कि ये डिविजिबल बाय 2 है। 5 + 3 + 2 + 2 यानी 8 10 12। 12 इज डिविजिबल बाय 3। तो आप बता सकते हो कि 5322 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। और एक बड़ा नंबर लेते हैं जैसे कि 20976, whether this is divisible by 6 or not। तो हम क्या करेंगे, पहले यूनिट डिजिट को देखेंगे। 6 है तो आसान तरीके से हम कह सकते हैं दिस इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि हमें पता है यूनिट प्लेस में 0 और 2 और 4 और 6 और 8 है, तो वो डिविजिबल बाय 2 होता है, 2 से विभाज्य होती है। फिर हमने सभी सारे डिजिट को जोड़ दिया। सम ऑफ द डिजिट्स विल बी 11 18 24, जो कि आप कह सकते हो डिविजिबल बाय 3, यानी 229,976 is divisible by 6। Clear? अब देखते हैं
डिविजिबिलिटी बाय 7। मान के चलिए हमें पूछा गया कि आपको एक नंबर दे दिया गया है, एक नंबर दिया गया है और ये बताओ 7 से वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा या नहीं। ऐसे सिचुएशन में जब 7 से पूछा जाता है थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन हम याद रखेंगे तो आसान हो जाएगा। ये जो नंबर दिया गया है, ये नंबर का हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसे टारगेट करेंगे और क्या करेंगे, ये जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट को नोट करेंगे और दिए गए नंबर का यूनिट प्लेस को छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द नंबर रह गया उसी नंबर से क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट निकला, मान लीजिए ये स्टेप 1 का रिजल्ट है, तो स्टेप 1 का रिजल्ट को घटा देंगे तो ये मानो 0 या हमें मल्टीपल ऑफ 7 मिला, अर्थात जो नंबर मिला वो 7 से डिविजिबल है, तो हम बोलेंगे कि दिया गया नंबर 7 से डिविजिबल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझाता हूँ। मान के चलिए 924, मैंने क्या कहा, हमारा टारगेट होनी चाहिए यूनिट प्लेस में जो डिजिट है, अर्थात यहाँ यूनिट प्लेस में जो डिजिट है उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात ये एग्जाम्पल में 4 इंटू 2 कर देंगे तो ये बन गया 8। दूसरा स्टेप क्या है, ये 4 को छोड़ के, अर्थात जब 4 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, जो नंबर बच गया यहाँ 92 है, 92 से ये जो रिजल्ट हमें मिला था अर्थात 8 को घटा देंगे तो हमें मिलेगा 84। ये क्या होनी चाहिए, इधर वो 0 होनी चाहिए और मल्टीपल ऑफ 7 होनी चाहिए, अर्थात डिविजिबल बाय 7 होनी चाहिए। तो 84 इज डिविजिबल बाय 7 और मल्टीपल ऑफ 7। तो हम कह सकते हैं कि 924 इज डिविजिबल बाय 7। और एक एग्जांपल लेते हैं 189। पहले आप क्या करोगे, आपका नजर यूनिट डिजिट के ऊपर होनी चाहिए। यूनिट डिजिट में, यूनिट प्लेस में जो डिजिट है उसे आप 2 में मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिला रिजल्ट 80। 9 को छोड़ के जो डिजिट्स बच गए उसे एक नंबर समझ लो, अर्थात यहाँ है 18 और जो स्टेप 1 में आपको रिजल्ट मिला उसी नंबर को घटा दो, यहाँ मिला 0। आप क्या सीखे थे, मान लो वो रिजल्ट 0 और मल्टीपल ऑफ 7 हुआ तो वो क्या होता है, डिविजिबल 7 के द्वारा वो नंबर डिविजिबल होता है। यहाँ हमें मिला 0, अर्थात हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि 189 इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, संख्या के इकाई स्थान पे जो अंक है उसे 2 से गुना करते हैं। जो भी हमें परिणाम मिलता है उसे हम क्या करते हैं, इकाई अंक के बिना, ये इकाई अंक को छोड़ के जो संख्या हमें प्राप्त होती है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आप देख पाते हो 92, उसी संख्या से क्या करेंगे, वो जो हम जो इकाई अंक को 2 के साथ गुना किए थे, जो भी अंक को परिणाम मिला था उसे हम घटा देंगे। घटाने के बाद जो अंतिम परिणाम मिलेगा, जो फाइनल रिजल्ट मिला,
उसे हम ध्यान से देखेंगे कि वो 0 है क्या और मल्टीपल ऑफ 7 है क्या, अर्थात 7 गुणक है क्या या शून्य है क्या। तो है, तो हम बोलेंगे कि संख्या 7 से विभाज्य है। क्लियर? अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 8 ये क्या होता है, जो नंबर आपको दिया गया है और पूछा जा रहा है कि ये बताओ 8 से वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा या नहीं, तो आप क्या करोगे, ये नंबर का लास्ट 3 डिजिट्स को आप चेक करोगे कि ये लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8 है या नहीं। जो नंबर आपको दिया गया है वो नंबर का लास्ट 3 डिजिट को आपको चेक करना होगा कि वो डिविजिबल बाय 8 है कि नहीं। मान लो 8 से डिविजिबल है तो आप बोलोगे कि दिए गए नंबर भी 8 से डिविजिबल है। तो हम क्या कहेंगे, ए नंबर इज a given number is divisible by 8 if last 3 digits of the number is divisible by 8। अर्थात एक संख्या तब जाके 8 से विभाज्य होती है यदि संख्या के अंतिम 3 अंक वो भी 8 से विभाज्य हो। देखते हैं एग्जाम्पल लेके, मान के चलो 72 या आसान तरीके से आप कह सकते हो कि 8 से वो डिविजिबल है। ठीक है, 344 आप देखो 344 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप बोलोगे ये डिविजिबल बाय 8 है। और एक ठीक है, लास्ट 3 डिजिट को देखो, लास्ट 3 डिजिट क्या है, 176 है। ये देखो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। इसीलिए आप कह सकते हो कि 176 इज डिविजिबल बाय 8, अर्थात ये दिया गया नंबर भी डिविजिबल बाय 8 होगा। और एक लेते हैं जैसे 998216। हमें क्या देखना है, लास्ट 3 डिजिट्स को देखना है, 216। ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 16 ये हो गया 5 है। तो 216 ये जो लास्ट 3 डिजिट है 216 इज डिविजिबल बाय 8, अर्थात हम कह सकते हैं कि दिया गया नंबर ये भी डिविजिबल बाय 8 होगा। तो हमें एक चीज याद रखना है कि दी गई एक संख्या 8 से तब जाके विभाज्य होती है यदि वो संख्या के अंतिम 3 अंक वो भी 8 से विभाज्य हों। ठीक है, अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। मान के चलिए फिर पूछा गया कि ये बताओ दिया गया नंबर 9 से एग्जैक्टली
डिवाइड होगा या नहीं, whether it will be divisible by 9 or not। तो आप क्या करोगे, जो नंबर आपको दिया गया है ये नंबर का जितने सारे डिजिट्स हैं उनको जोड़ दो, यानी सम ऑफ डिजिट्स निकालो। जो भी रिजल्ट आपको प्राप्त होगी ये रिजल्ट को ध्यान से देख के बोलो कि ये डिविजिबल बाय 9 है कि नहीं। मान लो ये सम ऑफ द डिजिट्स 9 से डिविजिबल है, तो आप आसान तरीके से आंख बंद करके कह सकते हो कि दिए गए नंबर भी डिविजिबल बाय 9 होगा। कैसे, एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं, देखते हैं। 18 में दोनों डिजिट को हमने जोड़ दिया, यानी सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू 9, जो कि डिविजिबल बाय 9 है। तो हम कह सकते हैं 18 इज डिविजिबल बाय 9। 864 में जितने सारे डिजिट्स हैं इनको आप जोड़ दो, 10, 18, ये हो गया डिविजिबल बाय 9। तो आप कह सकते हो 864 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2, 3, 9, 6, 7। ठीक है, 2, 3, 9, 6, 7 जोड़ दो, 27। 27 इज डिविजिबल बाय 9, इसीलिए आप कह सकते हो कि ये 23,967 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। अर्थात एक संख्या 9 से तब विभाज्य होती है यदि इस संख्या के अंकों को योग करने से, जोड़ने से जो परिणाम प्राप्त होता है वो भी 9 से विभाज्य हो। ठीक है, तो आपको डिविजिबिलिटी बाय 9 का जो रूल है ये क्या है आपको पता चल गया। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10। ये काफ़ी आसान है। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया कि बेटा ये बताओ जो नंबर तुम्हें दिया गया है ये 10 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा या नहीं, whether it will be divisible by 10 or not। तो आप क्या करोगे, ये जो नंबर दिया गया है इसका यूनिट प्लेस में जो डिजिट्स है उसके ऊपर नज़र डालोगे और देखोगे कि वो 0 है, तो आप आसान तरीके से बता सकते हो कि ये डिविजिबल बाय 10 है। और 0 नहीं है तो आप आसान तरीके से ये भी बता पाओगे कि ये डिविजिबल बाय 10 नहीं है। आप देखो 10 यूनिट प्लेस में क्या है, 0 है, तो आप बोले डिविजिबल बाय 10 है। आपको दूसरा एक नंबर 230 दिया गया, आप देख लो कि यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो 0 है, तो आप बोलोगे ये डिविजिबल बाय 10 है। दूसरा एक एग्जाम्पल 4, 5, 8, 2, 9। खुद आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो। यूनिट डिजिट के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। आप देख लिए कि यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो 0 है, तो आप आंख बंद करके बोलो कि दिया गया नंबर इज डिविजिबल बाय 10। और एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, कितने भी बड़ा हो आप कह सकते हो कि जब यूनिट डिजिट 0 होगी तब ये पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 10 हो जाएगा। अर्थात एक संख्या 10 से तब जाके वो विभाज्य होती है, एक संख्या तब जाके 10 से विभाज्य होती है यदि संख्या के इकाई स्थान पे, यूनिट प्लेस पे
यूनिट प्लेस पे, इकाई स्थान पे 0 हो। इकाई स्थान पे जो अंक है ये 0 होने से हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि दी गई संख्या 10 से विभाज्य होगी। ये सबसे इजीएस्ट है।